हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट जनवरी 2024 का आप फॉर्म किस तरह फिल कीजिएगा। आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एजुकेशन डिप्लोमा है या बीएड है तो आप किस प्रकार से फॉर्म भरिएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद इस होम पेज पे आ जाइएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो लॉगिन कीजिए, वरना न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए आपका फ़ी कितना लग रहा है। जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है यहाँ पर स्टेप बताया गया है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप कैंडिडेट नाम लिखिएगा, अपने मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ आपको फादर नेम लिखना है। फादर नेम भी आपको सही लिखना है। अगर आपके आधार कार्ड में गलत है और सभी सर्टिफिकेट में एक है तो आप सर्टिफिकेट वाले नाम को लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, जो भी आपके सर्टिफिकेट में है तो आप सर्टिफिकेट के हिसाब से वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ प्रूफ वाला पे आपको सेलेक्ट करना है। इसमें यानी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आप इसको क्लिक करके उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर आपको इंटर करना होगा। चलिए हम आधार नंबर इंटर कर ले रहे हैं। हम सैंपल के तौर पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए आप अपना करेक्ट नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना फुल एड्रेस आपको इंटर करना। जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है वो सेम इसमें उतार दीजिएगा। उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सर्वर स्लो होगा तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आप फॉर्म अभी फिल कर लीजिएगा, वरना लास्ट डेट में आपका दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ स्टेट आप सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो अपना स्टेट आप बताइएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप बताइएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। चलिए फिर से आ गया हमारा फॉर्म। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट बताइएगा। उसके बाद चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। उसके बाद अपना पिन कोड, एरिया का पिन कोड जो भी होगा आप एरिया का पिन कोड बताइएगा। उसके बाद अपना ईमेल आईडी आप सही से बताइएगा, क्योंकि उस पर ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा। आपका जो भी एसएमएस होगा, मोबाइल एसएमएस, उसमें भी ओटीपी जाएगा। दोनों वेरीफाई होगा तभी आपका फॉर्म फिल होगा। यहाँ ऑप्शनल है, कोई नंबर नहीं देना है, अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद सेम एज पे आपको क्लिक कर देना है, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है। 8 डिजिट से 13 डिजिट तक पासवर्ड होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होना चाहिए। कोई कैरेक्टर @ डॉलर हैशटैग जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पास आपको कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको बताना है जो आपको याद रहे। अगर आप पासवर्ड भूल जाइएगा तो ये आपका उस समय काम आएगा। उसके बाद इस कैप्चा को आपको इंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। आप सही से फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर उसके बाद एडिट नहीं होगा। चलिए यहाँ पास आप एक बार सही से वेरीफाई कर लीजिएगा। जितना भी आप डॉक्यूमेंट, जितना भी डिटेल अभी भरे हैं वो सब सही है। अगर सही है तो आप सभी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई एग्री नीचे वाले बटन है, चलिए हम सभी पे पहले क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना। ये पहला ओटीपी है और आपके मोबाइल एसएमएस में जाएगा ओटीपी। चलिए हम सबमिट टू ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड है पेमेंट। चलिए कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है और बाकी सब रेड है तो ये बचा हुआ है। ये सब हमको फिल करना है, तो पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा इंडियन आ गया। जो पहले से भी फॉर्म कुछ फिल होगा बॉक्स। उसके बाद आप कैटेगरी बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है
बैच मार्क, यानी आप 2016 में नो कर लीजिएगा। ये बहुत ही मुश्किल है, कोई भी पर्सन का नहीं होता है। होगा जिसका उसको यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ है PW यानी विकलांग, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉय टाइप पूछा गया है, अगर आप एम्प्लॉय है तो बताइए, वरना नॉट एम्प्लॉय पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को आपको इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर्म पे आपको बताना है कि आप कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो आप पेपर 1 ही भर सकते हैं। अगर बीएड और डिप्लोमा दोनों है तभी आप बोथ पेपर भर सकते हैं, वरना सिर्फ आपके पास बीएड है तो आप पेपर 2 भरिएगा। उसके बाद लैंग्वेज, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में आप सेम लैंग्वेज मत रखिएगा, आप डिफरेंट लैंग्वेज रखिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया है 1 to 5 के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। 12 कंप्लीट है 50% मार्क के साथ और 2 साल का डिप्लोमा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पास आपको पढ़ के और यहाँ से आपको जो भी नंबर आपको फिक्स हो रहा है वो नंबर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा जो भी होगा फिक्स, हम वो नंबर यहाँ चूज़ करेंगे। जितना भी नंबर, देखिए यहाँ नंबर 4 तक है और ऑप्शन 6 तक है, तो 6 तक नहीं जाना, हम लोग को 4 ही तक काम हो जाएगा। जिसका भी जो भी क्वालिफिकेशन है वो 4 तक ही भर सकता है। उसके बाद आप चलिए, हमारा 4 है तो 4 सेट कर रहा है। अगर आप पेपर 6 to 8 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन से भी भर सकते हैं, वो 3rd नंबर में ऑप्शन है। ग्रेजुएशन सिर्फ है तो ग्रेजुएशन से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पेपर 2 के लिए आप मैथ साइंस से है या सोशल साइंस से है, अब जो भी से भी है वो बताइएगा। यहाँ पास आप, अगर आपके पास बीएड है तो वो डिग्री होगा। अगर आपके पास 2 साल वाला डीएलएड या डिप्लोमा है तो ऊपर वाले सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए हमारे पास डिग्री है तो इसलिए हम डिग्री सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पास आपको एग्ज़ाम सेंटर बताना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। जहाँ भी आपका नज़दीकी सिटी है वो आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड तक आपका एग्ज़ाम सेंटर, 3rd तक आएगा, 4th आना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद इस कैप्चा को आप डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है डिग्री इन एजुकेशन, यहाँ पास आपको बीएड का ही डालना है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का भर दे रहे हैं, वो आपको फिल नहीं करना है, सिर्फ इसमें बीएड का पूछा गया है, क्योंकि डिग्री इन एजुकेशन बोल रहा है। आप सही से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप फिल कीजिएगा आपका जो भी पासिंग ईयर है, आप कौन से यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आएगा तो आप कॉलेज सर्च कीजिएगा। अगर कॉलेज भी आपका नहीं आएगा तो नीचे ऑप्शन अदर दिया हुआ है, वो अदर करके आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। जो भी आप यूनिवर्सिटी से है वो यूनिवर्सिटी कर लीजिएगा सेलेक्ट। अगर नहीं आएगा, देखिए नॉट रिजल्ट बता रहा है, तो इस फॉर्म में आप अदर पे सेलेक्ट कीजिएगा। अदर पे सेलेक्ट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। चलिए हम फिल कर दे रहे हैं, हम सैंपल के तौर पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम कोई भी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है आप वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अदर पे जाके अपना कॉलेज नाम यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ हम अपेयरिंग के फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं मांग रहा। उसके बाद इस कैप्चा को आपको इंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए हमारा इंस्टीट्यूट पिन कोड छूट रहा है। इंस्टीट्यूट पिन कोड में आप उस एरिया का पिन कोड लिखिए, जैसे हम लोग का एरिया का पिन कोड होता है आधार कार्ड में, उसी प्रकार होता है आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड।
आप उस एरिया का आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपका पिन कोड मिल जाएगा। स्कूल से मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एरिया का पिन कोड लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पास हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर है जो 10 से 200 KB है। सिग्नेचर 4 से 30 KB में सिग्नेचर है। चलिए हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है और हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। अपलोड ओरिजिनल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका सिग्नेचर और फ़ोटो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस कैप्चा को आपको एंटर करके आपको सबमिट करना, और भी कोई काम इसमें नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर के बाद एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, हमने जितना भी डिटेल्स भरा है वो सब सही है, तो आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना। ईमेल वेरिफिकेशन में आप ओटीपी जाएगा, ईमेल में बहुत ही देर में जाता है ओटीपी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 5-10 मिनट लग ही जाएगा ओटीपी आने में। अगर आपका जल्दी आ जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना, यस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए योर ईमेल गेट बी वेरीफाई, यानी आपका ईमेल वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। चलिए पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, उसके हम वीडियो नेक्स्ट में बना देंगे। चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब